बाप की उम्र का पति मुझे प्रताड़ित करता है, इसलिए शादी से मेरा मोह भंग हो गया है। माँ पापा ने खेलने कूदने की उम्र में मेरी शादी मुझसे 35 साल बड़े आदमी से करवा दी। मुझे ना तो शादी के बारे में कुछ पता था और ना ही यह कि शादी के बाद बच्चे भी पैदा करने होते हैं। मैं आज भी अपने पति को भैया ही कहकर पुकारती हूँ, क्योंकि पति के तौर पर मैं कभी उन्हें स्वीकार ही नहीं कर पाई। और स्वाभाविक भी है कि बाप की उम्र का आदमी अगर जीवन साथी बन जाए तो क्या ही कहना। मैं शादी करके असम चली गई, जहाँ मेरा ससुराल है। मैं काफ़ी डरी और सहमी हुई थी, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि शादी होगी और उसके बाद माँ बाप का घर छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं जैसे ही अपने ससुराल पहुंची, मेरे पति ने मुझे कॉन्डोम लाकर दे दिया। उस वक्त मुझे पता भी नहीं था। मैं समझी गुब्बारे हैं और मैं काफ़ी खुश होकर सभी को बताने लगी कि देखो ना भैया क्या लेकर आए हैं मेरे लिए। फिर मैंने उन कंडोम को फुलाया और घर पर टांग दिया। जब घर के अन्य सदस्य को इस बारे में जानकारी मिली, तब उन्होंने मेरे पति को काफ़ी डांट लगाई कि बच्ची को कुछ पता नहीं है, क्यों लाकर देते हो ये सब। इसके बाद कई दफ़ा उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मानसिक तौर पर मैं तो तैयार ही नहीं थी। मुझे लगता था कि बाप की उम्र का आदमी, या फिर जिसे मैं भैया बुलाती हूँ, वह कैसे मेरे साथ यह सब कर सकता है। धीरे धीरे वक्त के साथ मुझे अंदाज़ा होता गया कि यह आदमी मेरा पति है और इसी के साथ मुझे ज़िंदगी गुजारनी है। हम लोग असम में लगभग 8 सालों तक रहे, फिर बिहार आ गए। अब यहाँ जो कुछ भी हुआ वह अजीब ही है। आप सभी जानते हैं कि बिहार और यूपी के कई इलाकों में भाभीयों के साथ मजाक के नाम पर क्या होता है। मैं बेगूसराय में थी, मगर अपने मायके में नहीं। पति के रिश्तेदार के घर पर अब बड़ी हो चुकी थी, थोड़ी मसाला पीस रही थी और मेरे पति के भांजे ने पीछे से आकर मेरे इस मुंह को पकड़ लिया। मुझे काफ़ी गुस्सा आया और मैंने उन्हें थप्पड़ लगा दिया। वहाँ मौजूद महिलाओं ने कहा कि इसमें गुस्सा करने की क्या बात है, ये तो हक है उसका। उसने हक से मजाक किया। इस बारे में जब पति को जानकारी मिली, तब उसने कहा कि यह तो रिवायत है। इन सब के बीच मेरे साथ छोटी मोटी हिंसात्मक घटनाएं होती रही और मैं दिल्ली आ गई। अब मेरे 3 बच्चे हो चुके थे, जिनके लिए मैं ही माँ बाप सब कुछ थी। दिल्ली के दल्लूपुरा में हमने एक किराए का मकान लिया और लोगों के घर चौका बर्तन का काम शुरू कर दिया। किसी के यहाँ झाड़ू पोछा लगाना, तो किसी के घर पर खाना बनाना। इस दौरान हमारे पति ने हमारे साथ बहुत सारे झगड़े किए कि तू वहाँ खाना बनाने जाती है, वहाँ संबंध स्थापित करती है, अभी वहाँ संबंध स्थापित कर रही है, आगे चलकर बेटे के साथ स्थापित करना सही मुझे बोला जा रहा था। खैर यहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि मुझे इन चीज़ों की आदत सी पड़ गई थी। पता होता था कि घर जाना है और पति की डांट सुननी है, मार खाना है। अभी हाल ही की बात बताती हूँ, जब हमारे बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई। मैं घर के दरवाजे के पास बैठी थी और तमाम बंगाली महिलाएं भी वहाँ मौजूद थी। मेरे पति ने मेरे माथे पर जूठा हाथ धो लिया। जब मैंने विरोध किया, तब उसने अपनी पैंट की चैन खोलकर मेरे माथे पर पेशाब कर दिया। वहाँ मौजूद महिलाएं अचंभित रह गई और वह लगातार मुझे गालियाँ देता रहा। अब बिल्कुल मेरा मोह भंग हो चुका था। मैं चाहती हूँ कि वह हमसे और हमारे बच्चे से कहीं दूर चला जाए, ताकि मेरे बच्चे एक ऐसे माहौल में अच्छी शिक्षा ले पाएँ, जहाँ उसकी माँ के कपड़े उसके सामने न उतारे जाएं, जहाँ बेटों के सामने उसकी माँ के सिर पर पेशाब न कर दिया जाए, और यह भी नहीं कहा जाए कि आने वाले वक्त में अपने बेटों से ही संबंध बनाएगी। मैं अपने बच्चों के साथ अपना खुशी ज़िंदगी बनाना चाहती हूँ। मुझे बाप की उम्र के पति से कोई मतलब नहीं, उसका जो मन करे वह करे। बस मेरी यही इच्छा है कि मैं उससे बहुत दूर हो जाऊँ। फ्रेंड्स, स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसे ही आगे की स्टोरी पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।